हेलो दोस्तों, थ्रिल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। ये कहानी है 5 दोस्तों की दोस्ती के ऊपर। बचपन के दिन ऐसे होते हैं जिसमें जीने का मजा ही कुछ अलग होता है। उस बचपन में हर बिताए हुए दिन सोचकर बस एक हल्की सी मुस्कान सी आ जाती है। शायद आप भी जब बचपन के दिन सोचते होंगे या कभी भी अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस बारे में बात करते होंगे तो न जाने उत्साहित भरे मन से कहां कहां से बातें निकलने लगती है और वो हर बीती हुई बात याद आने लगती है। वो सुहाने बचपन के दिन। ऐसे ही मैं भी एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ नाइट कैंपिंग में गया था। हम 5 लोग जो दोपहर 2 बजे के करीब निकले और कैंपिंग साइट के लिए रवाना हो गए। हमारी ये ग्रुप बहुत सालों से थी, लगभग 9 साल हो गए थे, जिसमें से कुछ दोस्त मेरे बचपन के थे और कुछ लोग बस कॉलेज दिन में ही साथ मिले थे। जैसे सारे ग्रुप होते हैं मस्ती और मजाक करने वाले, उसी तरह के हम भी थे। हम लोग भी काफी महीनों के बाद एक साथ मिले थे, जिससे सब लोगों के चेहरे से ही पता चल रहा था कि आज हम कितना एंजॉय करने वाले हैं। हमने रास्ते में बहुत सारी बातें की और बातों बातों में हम अपनी कैंपिंग साइट भी पहुंच गए। वहाँ का माहौल देखते ही हम सबको बहुत खुशी हुआ। हम सब फौरन अपने अपने सामान रखे और नाश्ता करने चले गए, क्योंकि हमें थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो गया था और सफ़र भी बातों बातों में ही बीत गया था, जिस वजह से हमें देर हो गई थी। लेकिन हमने ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया था और हमने सबसे पहले क्रिकेट खेलने चले गए, क्योंकि जैसी हमारी दोस्ती थी वैसे ही हमारे पसंद भी ज़्यादातर एक जैसे ही थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे अलावा यहाँ कुछ हो ही ना। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। तभी हम सब ने खेलना बंद किया और सोचे फ्रेश हो जाते हैं। खेलने की वजह से पसीना पूरे बदन में हो गया था। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, यही बाजू में जो तालाब है वही हाथ पैर धो लेते हैं अंधेरा होने से पहले, नहीं तो अंधेरा होने के बाद शायद हमें जाने नहीं मिले, तो हम जल्दी चलते हैं। हम सब ने भी हामी भरते हुए वहां से निकले। वो तालाब शायद 5 मिनट की दूरी पर ही था। वहां पहुंचने के बाद हम सब फटाफट हाथ और पैर धोने लगे। ऐसा करते हुए अचानक से एक जोर की आवाज पानी से आई। मैं थोड़ा हैरानी भरे नजर से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी में कुछ चीजें फेंकी गई हो और पानी में ऊपर आते हुए बुलबुले जो 1 से 2 मिनट तक लगातार आ रहे थे और वहां का सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। सब लोग जैसे जम से गए। वहां मैंने थोड़ा तिरछी नजर से देखा तो हम में से एक दोस्त नहीं दिखा। मैं जैसे ही पीछे देखा तो वो पीछे खड़ा होकर इशारा कर रहा था मुझे। मैं धीरे धीरे उसके पास गया तो वो धीरे से मेरे कान में बोला, अरे वो मैंने ही पत्थर मारी थी तुम लोग को डराने को। पर मैं गुस्सा होते हुए, पागल है क्या तू? मेरे बोलते ही वो तुरंत मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, अरे शांत हो जा और मज़ा देख, बोल के वो बोल पड़ा। और भाई लोग चलो इधर से। मैंने अपने आंखों से देखा कोई भागते भागते आया और इसके अंदर कूद गया। उसकी बातें मानो खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी तीनों लोग भागे उधर से। हम भी हंसते हुए पीछे पीछे भागने लगे उनके। सच मानो तो बहुत मज़ा आ गया था। हालांकि शुरुआत में मैं भी बहुत डरता था, पर मज़ा भी बहुत आता था। ये जो हरकतें की थी उसका नाम रवि था और वो अक्सर ऐसे ही किया करता था कॉलेज के दिनों से। मुझे भी ये सब की चीज़ों की थोड़ी सी आदत हो गई थी, उसके मजाक करने की आदत से। लेकिन बाकी के लोग, अरविंद, सूरज, अनिरुद्ध, जो बहुत डर गए थे ये सब चीज़ों से। हम सब अपने अपने टेंट में कपड़े चेंज किए और बाहर आए। तभी वहाँ डीजे बज रहा था और कुछ लोग डांस कर रहे थे और कुछ ग्रुप आपस में लगे हुए थे और फिर कुछ लोग डीजे का भी मजा ले रहे थे। हम भी वहाँ जाने लगे, लेकिन
अरविंद का कहना था, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ टेंट में बैठता हूँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लेकिन हमने कौन सी उसकी बात माननी थी। हमने थोड़ा ज़बरदस्ती करते हुए हम सब ने उसका हाथ और पैर पकड़ा और घसीटने लगे। इस बात पे अरविंद अपने हाथ पैर झटका के हमसे दूर हुआ और झल्लाते हुए बोला, तुम लोग जाओ, मुझे आराम करना है। मैंने तभी सर पर हाथ रखा तो देखा उसका शरीर बहुत, न जाने क्यों, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। इतना ठंडा जैसे किसी बर्फ के सिल्ली को हाथ लगाया हो। और हमने अरविंद की बात मान ली और सब लोग निकले और डीजे का मज़ा लेने लगे। कुछ देर डांस करने के बाद मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं भी बाकी के दोस्तों को बोल के अरविंद के पास चला आया। टेंट हमारा थोड़ा सा प्लेइंग एरिया से हटकर लगाया गया था, जिस वजह से डीजे की आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनाई दे रही थी यहाँ। जब टेंट में घुसा तो देखा अरविंद अभी तक लेटकर आराम कर रहा था। मेरे आने के साथ ही उसने मुझे देखा और उठकर बैठ गया। मैंने उसकी तबीयत पूछी, जिस पे उसने अभी ठीक है का इशारा किया। वो भी शांति से बैठा था और मैं भी शांति से बैठा था। तभी मैंने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला तो देखा कुछ मैसेज और कुछ कॉल के नोटिफिकेशन थे। नोटिफिकेशन को ओपन किया तो देखा 11 मिस कॉल थे और वो मिस कॉल अरविंद के मॉम की थी। मैंने तुरंत ही अरविंद को अपना फ़ोन दिखाया और बोला, अरे भाई, तेरी माँ ने मुझे क्यों फ़ोन की थी? जिस पर उसका जवाब आया, पता नहीं, शायद मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा, पर तू टेंशन मत ले, मैंने खुद फ़ोन करके बात कर ली है। उसी बीच मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई हमारे टेंट के बाहर खड़ा है। मैंने सोचा शायद किसी की परछाई है। ये सोचकर अरविंद से बातें करने लगा। बातें करते करते फिर से वहाँ पर ध्यान गया, तभी वहाँ कोई परछाई नहीं थी। मैंने फिर से अपना मन डाइवर्ट करते हुए अरविंद को बोला, भाई वो आवाज़ सुनाई दी? तो उसने इस बात को इनकार करते हुए उसने सिर्फ ना में सर हिला दिया। इस चीज़ों से मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि कुछ टाइम बाद फिर से वही कदमों की आवाज़ आई। मैं तुरंत टेंट से बाहर निकला तो देखा बाहर कुछ नहीं था, जिस पे मैं और डर गया। मैं टेंट में बैठा, फिर से अरविंद को ये सब बताया, पर इस बार भी वो ऐसा बोला जैसे उसको कुछ पता ही ना हो कि तभी टेंट हिलने लगा। मैं टेंट हिलते ही टेंट से बाहर भागने को हुआ और एक कदम ही बाहर निकाला तो देखा मुझे डराने के लिए रवि, सूरज और अनिरुद्ध ने ये सब सारी हरकतें की थी, जिस पर मैं चिढ़ते हुए अंदर टेंट में बैठ गया और मेरे पे सब लगातार हंसे जा रहे थे। मैंने अपनी दिल की धड़कन जो बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी उसको शांत करते हुए वहीं गुस्सा होकर बैठ गया। कुछ समय बाद हम सब खाना खाने को निकले। इस पर अरविंद ने उसका मन नहीं है बोलकर नहीं आया, पर हमने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया क्योंकि उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी। हम सब गए, खाना खाए और वापस आए और एक ही टेंट में बैठकर पूरी रात भर हमने ढेर सारी बातें की, कुछ मस्ती की और हमने पूरी रात भर एक साथ बिताया। बातें करते करते सुबह हो गई। हम सब लोग अपना सामान पैक किए और वहाँ से निकल पड़े। मैं भी अपने घर पहुँचा। रात भर ना सोने की वजह से घर जाकर पहले थोड़ा फ्रेश हुआ और सीधा सो गया। दोपहर में जब नींद खुली तो मैंने बारी बारी सबको फ़ोन लगाया और सबसे बात भी हुई, लेकिन अरविंद का फ़ोन नहीं लगा। लगातार फ़ोन बंद बता रहा था। उसके बाद बाकी दोस्तों से फिर से बात हुई तो पता चला कि सबने कोशिश की उसे फ़ोन करने की, पर किसी से बात नहीं हो पाई क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक बंद बता रहा था। कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा उसकी माँ को ही फ़ोन लगाया जाए, क्योंकि वैसे भी कल उनके काफ़ी सारे फ़ोन आए थे, पर मैं नहीं उठाया था कैंप पर। जैसे ही अरविंद की माँ ने फ़ोन उठाया तो मैं आंटी का पहले हाल पूछते हुए अरविंद के बारे में पूछा कि आंटी, अरविंद का फ़ोन बंद बता रहा है। इस पर उसकी माँ रोने लगी और रोते रोते बोलने लगी,
बेटा, अब अरविंद इस दुनिया में नहीं रहा। और जोर जोर से रोने लगी। मैं एकदम से पूछने ही वाला था, कब, कैसे, तभी आंटी ने बोली, मैंने कल दोपहर में ही फ़ोन की थी, यही बताने के लिए। इस पे मेरा मुंह पूरी तरह बंद हो गया। मैंने तुरंत ही फ़ोन कट कर दिया और बाकी दोस्तों को फ़ोन करके बताया ये सारी बातें, पर मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था। तभी मैंने शांति से सारी घटना बताई और सबको जल्द से जल्द अरविंद के घर चलने को बोलकर फटाफट रेडी होकर वहाँ से निकल पड़ा। हम सभी दोस्त कुछ घंटों में मिले और चारों दोस्त अरविंद के घर गए। घर जाते ही देखते रह गए हम, पूरा घर एक मातम का माहौल में डूबा था। उसके पापा से पूछने के बाद पता चला, जिस दिन हम कैंपिंग के लिए निकलने वाले थे, उसी की सुबह उसके घर से निकलने के बाद ही रास्ता क्रॉस करने के साथ ही उसे एक ट्रक ने ठोकर मार दी, जिस वजह से उसकी जगह पर ही मौत हो चुकी थी। हम चारों दोस्त ये सब सुनने के बाद सब सदमे में आ गए और आज तक मुझे ये समझ में नहीं आ पाया कि जो हमारे साथ था वो कौन था। शायद उस दोस्त की दोस्ती थी जो एक आखिरी रात हमारे साथ बिताकर अपना वादा निभा गया। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील ऐसे ही सच्ची और मज़ेदार कहानी के साथ आता रहूँगा, और आप लोगों को भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट